हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की। वहां पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको आप हेलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को। अब क्वेश्चन ये होता है कि वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। आप ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोलते ही क्यों हैं? सो उसका आंसर ये है कि हेलोजन इज ए ग्रीक वर्ड। हेलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सॉल्ट फार्मर, सॉल्ट बनाने वाला। ठीक है। अब ये जो हेलोजेंस होते हैं, जब ये ऑब्वियसली नॉन मेटल्स हैं, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन ये सॉल्ट्स बनाते हैं। सो इस वजह से इनको आप क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है टेबल सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का NaCl। सो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो क्लोरीन है वो जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है देन NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, विच इज़ ए सॉल्ट। ठीक है। सो इस वजह से आप इनको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। सो अगर आप बात करें इनकी एग्जिस्टेंस की या अगर इनकी फिजिकल स्टेट्स की, सो ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स में। अब जो गैसेज हैं हेलोजेंस वो हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, F2 एंड Cl2। डाई एटॉमिक मीन्स कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में दो दो एटम्स कंबाइन होकर रहते हैं। अगर आप बात करें लिक्विड्स की, सो रूम टेम्परेचर पर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और अगर आप बात करें सॉलिड्स की देन जो आयोडीन है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होती है। फिर अगर आप बात करें हेलोजेंस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, सो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनकी वो होती है NS2Np5। क्योंकि ये ग्रुप 17 से बिलोंग करती हैं। अगर आप मेन ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करती हैं। सो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। सो ये क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाती हैं, एनायन बनाती हैं, और ये स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि क्लोरीन है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये इसका पहला शेल, ये इसका सेकंड शेल एंड ये इसका थर्ड शेल। वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, क्लोराइड आयन। ठीक हो गया। अगर हम बात करें हेलोजेंस के बॉन्ड्स की कि ये किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2Np5। इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं देन वो उन मेटल्स से ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज आयन बना देती हैं। बट जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि हेलोजेंस मेक ionic bonds when react with metals. For example, सोडियम क्लोराइड।
अब सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बना देता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो लूज हो जाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सो जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाता है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये करीब आ जाते हैं और सोडियम का क्लोराइड बन जाता है, NaCl बन जाता है। सो इसी तरह से जब आप बात करते हैं हैलोजेंस की विद नॉन मेटल्स, सो इस तरह से जो हैलोजेंस हैं वो जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बेसिकली आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल CCl4 के केस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में एक कार्बन के अराउंड जो 4 क्लोरीन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एंड इसी तरह से जो एक क्लोरीन होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इस तरह से एक कार्बन के अराउंड 4 क्लोरीन जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इस तरह से क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और कार्बन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। मैं आपको इसकी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ये इसका पहला शेल हो गया K शेल एंड ये इसका दूसरा शेल हो गया L शेल। अब इसके आप सेकंड शेल में, वैलेंस शेल में देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का आपको मैं बता चुका हूँ कि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस तरह से एक क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा, इसी तरह दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेंगे और इस तरह से कार्बन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सो ये तो थी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ हैलोजेंस का टॉपिक। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।